नालिन का तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि साहब हमारे लोग पे सुनी नहीं जाता हूँ। एक नहीं कम से कम 40-50-100 एप्लीकेशन ना देखिए मैं उधर खड़ा हूँ थोड़ी अपने लोगों को कहाँ यानी कि तो कटोरियाँ ज़रा फोटो खिंचवा दिए। बासुपुर और ये बासुपुर है जो यहाँ का ब्लॉक है, वो है बनी कोडर। ग्राम सभा सर, ग्राम सभा कौन सी है? रतौली ग्राम सभा रतौली। और ये गांव है बासुपुर। दोस्तों, मेरी टीम के लोग जब इस गांव में पहुंचे, मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये विधानसभा दरियाबाद है। विधानसभा दरियाबाद में यहाँ से विधायक जी कौन है? सतीश शर्मा जी है, जो इससे पिछली बार भी भाजपा के विधायक रहे। इस बार यहाँ पर राज्य मंत्री हैं सतीश शर्मा जी। देख लीजिए, कोई तो दिवंगत प्रधानमंत्री नेहरू जी पे उंगलियां उठा रहा है। अगर इस पार्टी से कोई सवाल पूछा जाता है, इनसे कोई बात की जाती है, तो सीधे नेहरू जी की कबर को इन लोगों का इशारा होता है कि हमसे नहीं, 70 साल राज किए हैं वो, उनसे जाके पूछिए। और यहाँ पे सतीश शर्मा जी 5 साल पीछे भी विधायक रह चुके हैं और इस बार जो है राज्य मंत्री हैं। ये थोड़ा सा घुमा के, कैमरामैन से मेरा थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए। और ये बच्चे की धूप बटा दीजिए, बच्चे को दिखाइए क्या क्या समस्या है। विकलांग है। और देखिए, ये बच्चा है छोटा सा, अच्छा सामने घर है। अब ये छोटा सा बच्चा है, देख लीजिए क्या कंडीशन है। एक ईंट और एक नाली और कहीं पे एक खड़ंजा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये है विकास। इस गांव का विकास देख। 75 साल हमें आजाद हुए हो गए। कैसे मान लें हम आजाद हो गए? आजादी का अमृत महोत्सव 75वां हम लोगों ने मनाया। जब देख लीजिए कंडीशन, देख लीजिए, ये हमारे देश की कंडीशन है। लाखों करोड़ों रुपया ग्राम सभाओं को दिया जाता है। हम पानी भरे हैं इधर थोड़ा सा देख लीजिए, यही भरी थे, पानी जा नहीं दे। ये कंडीशन है, ये रास्ता है, ये सार्वजनिक रास्ता है। और ऐसा तो नहीं है। अभी देखिए, गांव के कुछ लोग हैं, ग्रामवासी हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए क्या कंडीशन है। इन लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। हम तो ऐसा लग रहा है कि हम बाराबंकी में नहीं, किसी आदिवासी क्षेत्र में, कोई ऐसे प्रदेश में हैं जो लखनऊ से मात्र चंद कदमों पे 50 किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी आदिवासी गांव में आया हूँ। यहाँ कुछ गांव के लोग हैं, गांव के लोगों से बात कर लेते हैं। क्या इस पे कभी खड़ंजा लगा? इससे पहले कभी नहीं लगा? कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा? अभी नहीं लगा। जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक इस पे खड़ंजा लगा ही नहीं। नहीं किसी प्रधान गाँव में भी नहीं लगा है। देखिए, समस्याएं तो आपके सामने हैं, आप देख ही रहे हैं। इस गांव में आने जाने का, बाहरी किसी भी आदमी के आने जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। किसी भी ग्राम प्रधान ने किसी भी सार्वजनिक रास्ते पे कोई खड़ंजा नहीं लगाया कभी भी। हाँ, जो भी बजट आता हो सरकार के पास वो प्रधान जाने। मगर इस गांव में आज चारों तरफ देखिए, सब तरफ आने जाने का मार्ग अवरुद्ध है। तो और क्या समस्याएं हैं इस गांव की? समस्याएं तो बहुत हैं, आने जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। जिधर देखो उधर सब जल भराव की स्थिति है। लेटरिन भी है समस्या। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा पीछे यहाँ पे जोर दिया था कि शौचालय गांव में जो है, गांव को स्वच्छ बना लेंगे। स्वच्छता तो मैं देख ही रहा हूँ। स्वच्छता क्या है, सफाई क्या है इस गांव में, ये तो गांव के अंदर प्रवेश करने से ही पता चलता है सफाई क्या है। लेकिन स्वच्छता पे जो यहाँ पे शौचालय बने, शौचालय पे क्या कह रहे हैं? आपके यहाँ कितने शौचालय बने? प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए जितने भी शौचालय हैं, इसमें घोर भ्रष्टाचार किया गया है। बहुत से ऐसे लोगों का नाम शौचालय की लिस्ट में दर्ज किया गया है जिनका शौचालय स्थल पे बना ही नहीं हुआ है। इसके लिए समाधान दिवस में मैंने 2 आवेदन पत्र दिया। वो सीधा सेक्रेटरी के पास हैंडओवर कर दिया जाता है। सेक्रेटरी वहीं पे बैठ करके रिपोर्ट लगा देता है जिनका शौचालय स्थल पर बना हुआ, ना उसकी कोई फोटो है ना कोई प्रूफ है। हम लोगों का नाम शौचालय की लिस्ट में है मगर शौचालय नहीं बना हुआ है। बहुत से दूसरे गांव के निवासी हैं, उनको बांसुपुर के गांव में दिखाया गया है। रियासत अली वगैरह हैं, शराफत अली वगैरह हैं, ये इमामगंज के रहने वाले, इनको बांसुपुर में दिखाया गया है। रतौली के निवासियों को बांसुपुर में दिखाया गया है। शौचालय की लिस्ट के साथ बहुत घोर छेड़खानी हुई है। मैंने ये शौचालय लिस्ट जो है RTI के जरिए मंगवाया है। ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास है। अभी मैं चर्चा सुन रहा था, वहाँ बैठा था। अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई, मेरे आने से पहले जब बातचीत हुई तो एक चर्चा चल रही थी
कि यहाँ पे मुझे गमछे तो बहुत दिख रहे हैं, पीले पीले गमछे भी दिख रहे हैं, लेकिन जो बता रहे थे लोग कि आप लोगों ने समाजवादी कोड किया है, ऐसा क्या? देखिए सर, ऐसा है कि जिन लोगों ने समाजवादी को ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि पूरा गांव समाजवादी का है, उनके बूथ से खुद समाजवादी पार्टी जीती हुई है और हमारे यहाँ से बीजेपी जीती हुई है और उनके यहाँ से बीजेपी हारी हुई है, जो हम लोगों को समाजवादी बता रहे हैं। हम लोग खुले चैलेंज पर, कोई भी समाज पार्टी का नेता हो, बीएसपी का नेता हो, कोई भी नेता आ जाए, हम लोग किसी भी कीमत पर बीजेपी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं। ठीक, और इसी का परिणाम है कि आज हम लोग इस गंदगी से गुजर रहे हैं। हम लोगों के ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ की तरह, मतलब कि कितनी गंदगी से, पंगुल बच्चा, ये देखो ये पंगुल बच्चा है, ये चल नहीं पाता है, लेकिन ये घिसटते हुए इसमें से कभी कभी गिर भी जाता है इसमें से। ठीक, हम लोग जब कंप्लेन करते हैं, यहाँ पर आइए देखिए, आप देखेंगे तो ठीक 20 फीट के आगे सड़क टूटी हुई है। पानी का निकास यहाँ से है, कम से कम 20 वर्ष की पुरानी सड़क है। उसके पहले से सैकड़ों वर्ष से गांव के निवास यहाँ पर लोग बनाए हुए हैं, पानी निकल रहा था, लेकिन आज की तारीख में नहीं निकल। प्रधान द्वारा अतिक्रमण करवाया गया, 20 सड़क के एकदम 1 फीट के आगे, 1 फीट के पास में देखिए, गौर करेंगे, लेटरिन बनवा दिया। क्यों बनवा दिया गया? अतिक्रमण ये नहीं है। उसके बाद में बताते हैं कि यहाँ पर ये जो स्कूल के सामने से लोग, यहाँ इनका रहवास है, यहाँ से सड़क तोड़ के पानी निकाला जाए, वो ब्रह्मदेव बाबा का स्थान है, क्योंकि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसलिए हम इसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। अब उनका कहना है कि जो कुछ भी करता है प्रधान कहता है, प्रधान करता है, ग्राम सभा की जमीन का प्रधान मालिक होता है। मैं कहता हूँ प्रधान मालिक कहाँ से हो गया? वो तो इसका संरक्षक होता है ना, तो संरक्षक होता है, तो उसका जिस तरीके से जब पूरे गांव की रजामंदी है कि भाई पानी यहाँ से 10 फीट मात्र 10 से 15 फीट पड़ता है, तो अगर यहाँ से निकाल दिया जाए तो उसको क्या दिक्कत है? जबकि यहाँ से आगे निकास है, यहाँ आगे जाएंगे तो देवस्थान है। तो ये सारी समस्याओं को सुनने के लिए कोई तैयार है नहीं। हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, हम लोग दोषी ठहरा दिया जाता है। ये बताइए, बाहर आइए थोड़ा सा जी, ये बताइए, आप लोग विधायक जी से मिले? जी, विधायक जी से भी मिले। उन्होंने कहा कि जो कुछ प्रधान कर रहे हैं, तो आप लोगों को पानी निकाल से समस्या है, पानी निकाल जाना चाहिए, कि आपको चाहे रोड तोड़ता है वो PWD का मैटर है, सड़क सरकार का मैटर, आपका मैटर नहीं है। अब जितना कुछ भी, जैसे कुछ भी, हम लोग वहाँ पर जितने 5-6 लोग गए थे, लेकिन उन 5-6 लोगों में किसी की बात सुनने के अलावा यहाँ पर ये हुआ कि मतलब शायद प्रधान भी अपनी ये उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से वहाँ पर हमको बताया गया कि जो कुछ भी कर रहे हैं प्रधान सारी चीज़ें करें, प्रधान के आप उसमें सपोर्ट करिए, प्रधान का समर्थन करिए। तो प्रधान का समर्थन किस बेस पर किया जाए? लीगल करें, प्रधान का सपोर्ट किस बेस पर किया जाए? भाई अगर वो सही करता है तो पूरा गांव उसके साथ में खड़ा होता। 6 या दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसके प्रधान होने का, किसी ने कोई उसका खिलाफत नहीं किया। लेकिन आज जब पूरा गांव परेशानी में जूझ रहा है तो उसकी खिलाफत करना हम लोगों का दायित्व बन जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे, यहाँ ये आपका स्कूल दिख रहा है, इसके आगे नया स्कूल बना हुआ है, पुराना स्कूल है, सारे बच्चे इसी रास्ते से हो करके, एक भी रास्ता, ये रास्ता आप देखेंगे इसी रास्ते से निकलेंगे, आगे का रास्ता उसमें भी कीचड़ भरा हुआ है ना। प्रधान क्या करेंगे? जहां पर जो जिस रास्ते के ऊपर झगड़ा होने की गुंजाइश है उस रास्ते में काम लगाएगा, बीच में काम शुरू कर देगा। लेकिन जहां पर लोगों की सुविधा का सवाल है वहां पर कतई कोई काम नहीं बढ़ाता है, कदम ही नहीं रखता कोई। आपकी क्या समस्या है? आप भी कुछ कह रहे थे आपकी? हमको सर ये समस्या है, यही पानी निकालने के लिए हम लोग एप्लीकेशन एक नहीं सैकड़ों दे चुके, विधायक भी, मंत्री जी के भी पास जा चुके, बहुत परेशान है, मान के चलो जिए नहीं मिल रहा है। उनके 76 अर्जन या पता नहीं कितने, पिछले वर्ष जब हम लोग अप्लाई किया पानी के लिए एप्लीकेशन दिया तब भी यही योजना लागू, आपकी जब दिया तब भी यही योजना, जबकि हम लोग न्याय यानी मान के चलो न्याय मांगे थे और एक गलत कदम उठाए नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन के सिवा, तब भी हम लोगों को गलत इंजाम लगाया जाए। ना मानो तो गाँव से पूछ लिया जाए कि ये लोग अगर दोषी हैं तो हम लोगों को दंड जो हो सके वो दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक शब्द किसी को कहीं भी कोई बोले, गाँव से पूछ लिया जाए, बिना मतलब मसलाया जा रहा है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग किसी को कुछ नहीं बोले। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर। दरअसल में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे लोगों के सामने नेताजी की या मंत्री या विधायक की आ रही है, वो इस प्रधान ने सब जगह पर ये खाली प्रोपोगंडा फैला दिया है कि ये लोग सपा के समर्थक हैं। अगर सपा के समर्थक हैं हम लोग, तो हमारे बूथ से बीजेपी जीती कैसे? मैं सवाल करता हूँ। जी के भाई आए हमारे पास, मैं सवाल करता हूँ, हम लोग अगर सपोर्ट कर सब कुछ करो, कहीं तुम्हारा हम लोगों की आईडी, हम लोगों की आईडी चाहे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कहीं भी खंगाली जाएगी तो सिर्फ देखा जाए कि इसमें सिर्फ हिंदुत्व और बीजेपी के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं बचता है। और इसके बावजूद हम लोगों को सफाई घोषित किए बैठे हैं और माननीय नेताजी वो हमको सफाई मान के बैठे हैं।
भाई जब आपके सामने सैकड़ों घर का, ठाकुर को हो, यादव का हो, रावत का हो, किसी को तकलीफ नहीं है कि ये 20 फीट के ऊपर पानी निकल जाए। आप कहते हैं कि दूसरी समस्या आप जो प्रधान करते हैं वही हम करते जाएं। जो प्रधान बोले चाहे सही हो चाहे गलत, हम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। अब तक किया, लेकिन अब किसी भी कीमत पर प्रधान का सपोर्ट नहीं किया जाएगा, प्रधान की खिलाफत की जाएगी। क्योंकि हम लोग जितनी एप्लीकेशन देते हैं सर, जितनी, ये तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तक हमारी समस्या को सुनने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए आए हैं। बाकी आज तक ना यहाँ नेता आया, ना विधायक आया, ना सांसद आया, कोई भी पार्षद यहाँ मतलब कोई आया ही नहीं देखने के लिए हम लोगों की समस्या के लिए। आप पहले ऐसे शख्सियत हैं जो हम लोगों की समस्या को लेकर के लोगों के सामने जा रहे हैं, लोगों तक हमारी समस्या को पहुँचा रहे हैं। शायद हो सकता है निराकरण हो जाए इसका। हम लोग समस्या लेकर जाते हैं तो उल्टे हम लोगों को ही दोषी ठहरा दिया जाता है, हम लोगों को ही दोषी ठहराया जाता है। चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे नेताजी के पास जाएं, तो आखिर हम करें तो क्या करें? फिर आखिर में मजबूरी में आदमी क्या करेगा? पत्थर उठाएगा, आओ निपट लो भैया। फिर तो यही चारा बचता, दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है लोगों के पास। अच्छा, मान लीजिए आपका निराकरण नहीं होता जी, 2024 की तैयारी चल रही है जी, राजनीति पे जी, जो आप लोग भी देखते होंगे जी, जी। तो 2024 में आप लोग क्या करेंगे? भाई हम तो यहाँ पर बोर्ड लगवा देंगे कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ या हमारी मदद नहीं की है उनको यहाँ पर आने का कोई अधिकार नहीं। रही बात बीजेपी की वोट डालने की, तो वोट तो हमारा हमेशा बीजेपी को रहेगा, किसी भी कीमत पर वोट बीजेपी को रहेगा। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है। जब जो होगा, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। आज हम क्या कह रहे हैं, कल हो सकता है परिस्थितियाँ कोई और ज़्यादा बड़ी करवट बदले, वो अलग की बात है। लेकिन अगर ये कोई कह दे भाई कि नहीं हम सपा के ये हैं, बीजेपी उसके बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, तो खाली चूतिया बनाने का धंधा करते, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। नहीं तो कैसे विरोध करेंगे? मान लीजिए आपकी सरकार है जी, आपने बीजेपी को वोट भी दिया जी, आपका बीजेपी, आपका विधायक भी है, आपका मंत्री भी है, आपका मुख्यमंत्री भी झंडा है, लगा देंगे उसके खिलाफ, मंत्री के खिलाफ झंडा लगा देंगे, काले झंडे लगेगा, चाहे उनको रास्ता ब्लॉक करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मतलब खिलाफत करेंगे। वोट भले हम करें लास्ट में, लेकिन खिलाफत करेंगे कि हमारे साथ में अन्याय हुआ, हमारी सुनी नहीं गई, आखिर किस बात को लेकर तुम्हारे साथ में? हाँ, जब जरूरत पड़ेगी, अगर कोई ऐसा दूसरी पार्टी का भी तैयार होता है कि हाँ भाई आइए हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं, तो खुलकर थोड़ा सपोर्ट करेंगे। फिर छुप के नहीं कि भैया हम क्या बताएं, हैं तो बीजेपी का झंडा ले रहे हैं, लेकिन वोट हम कांग्रेस को कर रहे हैं, सपा को कर रहे हैं, बसपा को, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अगर सपोर्ट करेंगे तो खुल के करेंगे, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। देखिए दोस्तों, बड़ा दर्द है, मैं भी कभी कभी भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी तो इंसान ही हूँ, आप लोगों के बीच से ही हूँ। अभी कल मैं एक घटना आपके सामने आप लोगों ने देखी, वो भी आरएसएस का, उसके पिताजी डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, जो भी उनका पद होता हो, डिस्ट्रिक्ट के आरएसएस संघ के थे। और यहाँ भी आप सुन ही चुके हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनका दर्द सुन ही चुके हैं, देख ही रहे हैं, इनकी बात आपने खुद ही सुनी, इनके मुखारबिन से सुनी। तो ये क्या हो रहा है देश में? लाखों 75 साल हो गए, लाखों करोड़ों रुपया ग्राम सभा में आया, और कुछ लोग, चंद लोग, गिनती के लोग जो है करोड़पति हो गए, और गांव की जनता, ये तो मुझे देख के शर्म आ रही है, कि मुझे शर्म आ रही है रिकॉर्डिंग करते हुए। देखिए, दिखाइए जरा, एक बार फिर दिखा दीजिए लास्ट में ये कंडीशन देख लीजिए। मुझे तो लग रहा है ऐसे एक नहीं, बाहर निकलने के जितने भी रास्ते हैं, सारे रास्ते ब्लॉक हैं। सबसे बड़ा वीडियो तो यहाँ बना रहा, बाकी जो वीडियो बना रहा कोई दिखा तुम बना। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग मेरे साथ सहयोग करें, मेहनत करें, प्रधानमंत्री तक, योगी आदित्यनाथ तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। वैसे हम लोग भी ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग भी प्रयास करिए कि इस खबर को वहां तक, जितना आप लोग वायरल करेंगे इस खबर को, जितना आप लोग प्रसारित करेंगे, क्योंकि मेरी ताकत जनता होती है। जो हम लोग होते हैं स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, मैं आपसे बता दूं, स्वतंत्र पत्रकार की जो ताकत होती है वो जनता होती है। आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो आपका काम जरूर होगा, 100% होगा। इसी के साथ भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार।